हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। देखिए ट्रेडर्स, जब मार्केट कोई भी ट्रेंड में चलता है तो वो एक रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है ना। तो फिबोनाची में जो रिट्रेसमेंट दूसरा वर्ड है उसका ये मतलब है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चला तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट थोड़ा सा लेगा, फिर चला मार्केट फिर रिट्रेस करेगा, फिर चला फिर रिट्रेस करेगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी होगा ट्रेडर्स, अगर मार्केट डाउन चला फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर डाउन चला फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर डाउन चला फिर रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलते जाता है। अब देखिए ट्रेडर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। फिबोनाची फिबोनाची एक सीरीज है ट्रेडर्स, ठीक है। कुछ नंबर्स का सीरीज है, ठीक है। और उस नंबर्स में जब रेशियो हम निकालते हैं तो वहां पर हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए टूल्स मिल जाता है। उसके हिसाब से मार्केट वर्क करता है। चार्टिंग सिस्टम में आप कैसे से ड्रॉ कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, फिलहाल मैं निफ्टी 50 के चार्ट में इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आप किसी भी इक्विटी शेयर्स में भी इसे अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए ट्रेडर्स, अगर आप पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ जो मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ड्रॉ कैसे करना है एग्जैक्टली। देखिए ट्रेडर्स, इस तरह का आइकन आपको मिलेगा। अगर आप इसमें खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर, अगर आप इसको ओपन करेंगे, इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शंस दिखाई देगा, ठीक है। तो आप उसे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शंस है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ट्रेडर्स, अगर आप अप ट्रेंड में इसको अप्लाई करते हैं, जैसे अगर आपको बाई करना है, ठीक है, और मार्केट अप ट्रेंड में, अगर आपको जानना है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद फिर से वो मूव दे सकता है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप बॉटम टू टॉप, जहां तक टॉप लगाया है मार्केट, जहां से आपको चाहिए कि कितना रिट्रेस कर सकता है, अगर आपको जानना है, सपोज यहाँ पर है, अगर आपको यहाँ तक लगाए, आपको जानना है कि मार्केट इस हाई को लगाने के बाद कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो आप यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अगर आपको जानना है कि यहाँ तक मार्केट आ चुका है, अब कहाँ तक रिट्रेस करेगा, तो फिर आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ अगर आप ये सपोज दैट ये स्टॉप पर लगाते हैं, अगर आपको जानना है कि मार्केट अब कहाँ तक रिट्रेस करेगा तो फिर आप लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि 0.236 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिट्रेस करके यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्विंग के आसपास लगाते, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0.236 के आसपास सपोर्ट लेते हुए फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ट्रेडर्स। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है जब अप ट्रेंड में चल रहा है। तो सिमिलरली आप डाउन ट्रेंड में भी इस तरीके से लगा के देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है, फिर वहां से फॉल करेगा, ठीक है ट्रेडर्स। अब देखिए ट्रेडर्स, मैं फिबोनाची के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से। देखिए मार्केट जब चलता है तो बाइंग में, ठीक है ना, जब बाइंग के लिए अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के रिट्रेसमेंट जानना चाहते हैं तो आमतौर पर रिट्रेसमेंट बाइंग के लिए 0.236 या 0.382, ठीक है ना, मतलब 23.6% या 28.2% के आसपास तक मार्केट रिचेस करता है, फिर वहां से चलता है। अगर इसको अगर ब्रेक कर देता है ट्रेडर्स तो आई थिंक बाइंग से आप निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि 50% तक आके रिट्रेस करेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। 50% वाला लेवल सबसे अच्छा वर्क करता है सीलिंग में ट्रेडर्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है ट्रेडर्स की सीलिंग में भी 50% के पहले ही रिट्रेस कर जाएगा। वो 0.236 से भी कर सकता है, 23.6 से भी कर सकता है, 38.2% से भी मतलब फॉल कर सकता है बाउंस बैक करने के बाद, ठीक है। फॉलिंग में भी ये हो सकता है, बाइंग में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्रेडर्स की मार्केट का सिचुएशन कैसा है। मार्केट अगर मौका आपको नहीं देना चाह रहा है ना तो बहुत पहले ही वो भाग जाएगा, वहीं से रिट्रेस करके भाग जाएगा, ठीक है ट्रेडर्स। वो डिपेंड करता है कि मार्केट का सिचुएशन कैसा है, ठीक है। अब अब मैं आपको सेलिंग्स में इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि अगर आप सेलिंग्स में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। जैसे सिमिलरली मैंने बॉटम टू टॉप लगाया है, ठीक है, बाइंग के लिए। सिमिलरली टॉप टू बॉटम आपको लगाना होगा सेलिंग के लिए, ठीक है। अगर आप सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो, वहां पर बाउंस बैक ढूंढना चाहते हैं तो, ओके। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ट्रेडर्स। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पर आपको ले जाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ट्रेडर्स, ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ट्रेडर्स, ये मार्केट रिसेंट टॉप लगाया था, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ से मैं अगर आपको यहाँ तक ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये टॉप टू बॉटम मैंने फिबोनाची लगाया, और आप देखेंगे कि ये 50% के आसपास तक रिट्रेस किया है, फिर वहां से फॉल किया है। और यहाँ पर 1 बार हिट किया, फिर यहाँ आया, फिर 2 बार हिट किया,
तो इस तरह से उसके बाद फॉल किया, तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है ट्रेडर्स। देख रहे हैं आप 50% वाला रिजेक्शन कितना तगड़ा है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ट्रेडर्स, एक दो बात और आप ध्यान रखें, अगर आप फिबोनाची के साथ एक दो और लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा आपको ट्रेड्स लेने के लिए, सिर्फ फिबोनाची के भरोसे पर हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसके कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रेड सपोर्ट जोन है या रेसिस्टेंस जोन है, तो वो और भी अच्छा वर्क करेगा ट्रेडर्स, वो सोने पर सुहागा वाला काम करेगा, ठीक है। तो यही था ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा ट्रेडर्स, ठीक है। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन का अकाउंट का लिंक है, अगर आप चाहें तो वहां से खाता खोल सकते हैं, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू।